हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है टाइम 10:30 बजे का और यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। सुबह से उठ के काम में ही लगी हुई थी, खाना पीना बनाया और फिर उसके बाद में कपड़े वगैरह धुले, झाड़ू पोछा किया। फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई हूँ, अब जा रही हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि ऑफिस का टाइम होने वाला है। तो चलिए अभी चलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं। और मैंने सोचा चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ ऑफिस निकलने से पहले। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर सोनी पर। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, अभी हो रहा है शाम के 7:30 बजे का टाइम और 7:10 में मैं आ गई थी घर में। और कुछ सब्जी वगैरह लेकर भी आई थी, जैसे कि ये देखिए, ये लेकर के आई थी चौरई। इसको चौरई बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो अभी मैंने इसको साफ करके कट करके रखा है और इसके साथ में आलू डाल के, मतलब चौरई और आलू की भुजिया बनाने वाली हूँ सब्जी में मैं आज। और अभी छोले करा दूँगी, तो छोले मैं सुबह बनाऊँगी। तो चलिए अभी काम कर लेते हैं। मैंने सोचा चलो वीडियो शूट कर लेती हूँ। और अभी बहुत सारा काम करना है मुझे, खाना बना के तैयार रखना है। तो 8:30 बजे तक हस्बैंड वगैरह आएंगे, देवर जी आएंगे, तब तक 8:30 बजे तक खाना बनाना है मुझे। तो अभी देखिए, चौरे काट के रख लिए मैंने, आलू मैं अभी काटने वाली हूँ और लहसुन वगैरह छील के। और सिंपल सी सब्जी बनती है, इसमें प्याज वगैरह डलता नहीं है, केवल लहसुन से तड़का लगता है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से सब्जी, तब तक आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। बस आकर के मैंने पानी पिया है, पानी पी करके तुरंत मैं लग गई हूँ यहीं पे बैठ करके। तो कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं किए मैंने, पहले खाना बना लेती हूँ फिर उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, क्योंकि फिर पसीने में हो जाऊँगी। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पसीना पसीना हो जाता है किचन में खाना बनाने में। तो इससे बढ़िया पहले खाना बना लूँ, फिर उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, बस सब्ज़ी मेरी बनने ही वाली है। थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको जला लेती हूँ मैं। और ये सब्ज़ी बना रही हूँ मैं चौरई और आलू की। और ये चौरई जो होती है ना, ये बहुत कम मिलती है यहाँ पे मथुरा में, कभी कभी देखने को मिलती है। तो मैं जब कभी भी दिखती है ना, तो मैं हर बार इसको लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। लहसुन, ज़्यादा सा लहसुन डाल करके बनाओ इसको, अच्छी लगती है, पालक से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो पहले हम लोग तो बहुत खाते थे, शादी से पहले हमारी मम्मी बहुत बनाती थी, क्योंकि आसपास में खेतों से आ जाया करती थी तो बना लेती थी। लेकिन यहाँ तो पैसों से भी नहीं मिलती है। अभी मैं लेकर आई हूँ, आधा किलो 20 रुपये की दी है, यानी कि 40 रुपये किलो मिल रही है। और सब्जियों का मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। आलू कभी 10 रुपये किलो बिकता था, लेकिन आज वो 35 रुपये 40 रुपये किलो बिक रहा है। तो आलू तो खाना ही मतलब छोड़ दो, आलू तो खा ही नहीं सकते हैं। और कहते हैं ना कि आलू सब्जियों का राजा होता है, लेकिन जब वो राजा है ना, तो राजा ही इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है। तो बताइए, कोई भी सब्ज़ी बना लीजिए, बिना आलू के तो बनती नहीं है। अभी 1 किलो आलू लेकर के आई हूँ, आधा किलो चौरई है। और ये सब्ज़ी सिर्फ एक ही टाइम को होगी, यानी कि अभी रात के खाने में ही हो जाएगी। और सुबह फिर कुछ और बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए 50-60 रुपये की सब्ज़ी एक टाइम में बनती है। तो बताइए क्या खाए गरीब इंसान? महंगाई इतनी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो घर चलाता है उसे ही पता होता है कि घर कैसे चलता है। तो हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें पता है कि कितनी महंगाई है। सारी चीज़ें मतलब मैनेज करना, सारे खर्चे उठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और एक इंसान कमाता है तो उससे कोई पूर्ति नहीं पड़ती है, सभी लोग कमाते हैं तब पूर्ति पड़ पाती है, तब भी कुछ ना कुछ मतलब इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। और पहले क्या होता था कि एक इंसान कमाता था और सभी लोग बैठकर खाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी लोग कमा रहे हैं, फिर भी घर नहीं चल पा रहा है। तो क्या करें, बस यही कहानी है। और आप लोगों को बताइए, आप लोग अगर घर चलाते होंगे तो आपको पता है, हस्बैंड लोग तो बस सैलरी ला करके हमारे हाथ में रख देते हैं, फिर हमें ही चलाना पड़ता है। घर कैसे चलाना है ये तो हम हाउसवाइफ ही जानते हैं, कैसे क्या करना है। तो अभी देखिए फ्रेंड, अभी हो रहा है नेक्स्ट डे का टाइम और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर। और आकर के मैंने तुरंत हाथ मुँह धुले हैं और फिर अब मैं लग जाऊँगी खाना पीना बनाने में, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। 7 बजे तो मैं आ ही पाती हूँ, 7:10 हो रही हैं और अभी अभी मैं आई हूँ, बस ऑफिस से आई हूँ। ऑफिस से आने के बाद में मैंने हाथ मुँह धुले हैं, आप लोग देख सकते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा है। पैर धुल करके आई हूँ, मुँह धुले हैं, मुँह धुला है। तो ऑफिस से आने के बाद मैं हाथ मुँह धुल करके आई हूँ और सीधे मैंने फ़ोन उठा लिया है वीडियो स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड, अब शाम से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। तो अभी खाना पीना बनाना है और आप लोग देख सकते हैं घर की हालत क्या हो रही है। उधर कपड़े पड़े हुए हैं और सुबह सारी क्लीनिंग करके जाती हूँ मैं, फिर भी मुझे शाम को ऐसा ही मिलता है, क्योंकि बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ, आप लोगों को पता ही है। तो बच्चे पूरे दिन घर में ही खेलते हैं, तो इधर उधर फैला देते हैं सामान।
तो चलिए पहले किचन को समेटूँगी। देखिए किचन भी ऐसा पड़ा हुआ है, फिर इधर का ये समेटूँगी कपड़े वगैरह, और जो बुक्स वगैरह इन्होंने पढ़ लिख कर ऐसे ही फेंक दी हैं, मतलब रख दी हैं ऐसे ही। तो चलिए बेड को संभालूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड, ये एक अलमारी मैंने बना रखी है बुक्स वगैरह रखने के लिए, और पेन वगैरह जो भी मतलब पढ़ने लिखने का सामान होता है वो इसी में रखती हूँ मैं। तो यहाँ पे बच्चे दोपहर में पढ़े होंगे तो उन्होंने मतलब बुक्स वगैरह इधर उधर कर दी हैं, तो उनको मैं सही तरीके से रख देती हूँ सलीके से। और यहाँ ऊपर रखा है इन कार्टूनों में मेरा मेकअप का सामान, कुछ कतरन वगैरह जो मैं कपड़े सिलती हूँ, और ये है दवाई का डिब्बा। तो कुछ मतलब ट्यूब वगैरह भी बच्चों ने निकाल के डाल दिए हैं, तो उनको मैं इसी में रख दे रही हूँ। मतलब कुछ भी चीज़ पड़ी हुई दिखती है मुझे तो मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो देखिए डिटॉल की डिब्बी मैंने अभी इसी में रखी है, क्योंकि डिटॉल निकाला होगा किसी ने तो वो बाहर ही रखी थी, तो फिर मैं इसी में डालती रहती हूँ सारी चीज़ों को। और सभी सामान के लिए मैंने अलग अलग डिब्बे बना रखे हैं, मतलब बच्चों के जो अंडरवियर्स वगैरह होते हैं उनके लिए अलग डिब्बे बना रखे हैं, और साबुन वगैरह रखने के लिए अलग अलग डिब्बे हैं, मेकअप का सामान रखने के लिए अलग डिब्बे हैं, और जो भी कतरन वगैरह निकलती है मैं कपड़े सिलती हूँ उसके लिए अलग डिब्बे बना रखे हैं मैंने। तो इस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करके रखती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो डिब्बा रखा है इसमें बच्चों के अंडर गारमेंट्स रखे हैं, और ये जो प्लास्टिक के दो छोटे छोटे डिब्बे रखे हैं इनमें मेरी चूड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। तो देखिए ये कलर्स वगैरह में ये मतलब पेन वगैरह रखने का डिब्बा बना दिया है मैंने, तो इसी में डाल देती हूँ बच्चों के कलर्स वगैरह, पेंसिल रबड़ सब इसी में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे इसी में से निकाल लेते हैं और फिर इसी में रख देते हैं। रखते तो नहीं है बच्चे, मैं ही रखती हूँ, आकर के निकाल लेते हैं, बस उनको पता रहता है कि मम्मी यहाँ रखती हैं, तो जब उनको पढ़ना होता है तो वो यहीं से निकाल लेते हैं। तो अभी देखिए मैं इस बेड को क्लीन कर दे रही हूँ, चादर मैंने झाड़ के दोबारा से बिछा रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन बच्चे इसी पे बेड पे ही खेलते हैं, और जाएंगे कहाँ, छुट्टियाँ चल रही हैं तो यहीं पे पढ़ाई लिखाई होती है उनकी, तो फिर चादर बेकार हो जाती है, मतलब खिसका देते हैं चादर को। तो मैं यहाँ पे चादर को अच्छे से लगा दे रही हूँ। और ये देखिए बच्चों के कारनामे, देखिए आप लोगों को कूड़ा मेरे घर में कितना सारा दिख रहा है, तो कूड़े में कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ हैं और पन्नियाँ हैं बस। तो ये कागज़ फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं, पढ़ते लिखते हैं कुछ बनाते हैं, तो फिर उसी के कागज़ फाड़ फाड़ के फेंक देते हैं। तो मैंने अभी झाड़ू लगाई है, वैसे रात में झाड़ू लगाते नहीं है लेकिन क्या करें, लगानी तो पड़ेगी। हर मतलब कमरे में कागज़ ही कागज़ दिख रहे थे, बच्चों ने फाड़ के फेंक दिए थे। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने फ्राई कर दिए हैं और दूध उबलने के लिए रख दिया है, करेलों में नमक लगा के रख दिया है, सुबह बनाऊँगी। और ये 1 केजी करेले हैं, मतलब 1 किलो करेला है, इनमें नमक लगा के रखा है, छीला है पहले फिर नमक लगा के रखा है। और रोटियां देख सकते हैं आप कितनी सारी रखी हुई हैं, पता नहीं मैं चली जाती हूँ तो बच्चे ठीक से खाना खाते ही नहीं हैं, रोटियां रखी हुई हैं बची हुई। तो यहाँ पे देखिए रोटियां मैं सेक दे रही हूँ, तेल लगा दे रही हूँ, मतलब जैसे पूड़ी फ्राई करते हैं ना, तो पूड़ी की तरह फ्राई कर देती हूँ, तो सभी लोग खा लेते हैं इस तरह से। वैसे कोई नहीं खाएगा सुबह की रोटियों को, शाम तक कोई नहीं खाएगा, तो शाम को इस तरह से खप जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल लगा दिया है, तो हस्बैंड को देने के लिए जा रही हूँ। चावल फ्राई कर दिए हैं, और दही मैं लेकर आई थी, जब मैं ऑफिस से लौट कर आई तो दही और दूध लेकर के आई थी, तो दूध बॉईल कर दिया है मैंने यहाँ पे, और दही में नमक डाल दे रही हूँ थोड़ा सा काला वाला, और देने जा रही हूँ ऊपर। तो हस्बैंड ऊपर है तो उनको मैं खाना दे रही हूँ, खा लेंगे वो। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने करेले उबाल के रख लिए हैं बनाने के लिए, प्याज 1 प्लेट भर के काट के रख लिया है मैंने, आटा लगा करके रख लिया है, बस अब करेले बनाने की देरी है। तो चलिए करेले बनाने के लिए चलते हैं। भरमा करेले बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए भरमा करेला बनाने के लिए मैंने प्याज सबसे पहले फ्राई किया है। पहले तो मैं मेथी दाना डाला था मैंने तेल में, मेथी दाना डालने के बाद प्याज डाला, फिर प्याज भुन गया था। प्याज भूनने के बाद में फिर मैंने डाल दिया इसमें सौंफ जो मैं पीस करके लाई थी, और सौंफ डालने के बाद में ये जो करेले के छिलके होते हैं ना, तो इनको मैं फेंकती नहीं हूँ, मतलब वेस्ट नहीं करती हूँ छिलके और बीज को, तो मैं इसी में फ्राई कर ले रही हूँ। और अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ आमचूर पाउडर, क्योंकि खटाई ज़्यादा ज़रूरी है डालना इसमें। और मैं एक आम ही लेकर के आई थी, यानी कि कच्चा आम लेकर के आई थी, लेकिन वो बच्चों ने पता नहीं क्या कर दिया, पूरे दिन घर में लगे ही रहते हैं ऐसे ही, पता नहीं काट के खा लिया या फिर फेंक दिया। तो अभी मुझे आमचूर पाउडर मंगाना पड़ा है 5 रुपये का, तो वही डाल रही हूँ मैं।
तो चलिए आमचूर पाउडर डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कड़वे नहीं लगते हैं फिर आमचूर पाउडर से। मतलब थोड़ी सी खटाई डल जाए ना तो कड़वापन नहीं लगता है। और पहले मतलब जैसे कि आपको सुबह बनाने तो रात को ही मतलब करेलों में नमक लगा के रख दो तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने करेले मतलब छौंक दिए, भर लिए हैं और भर के बस मैंने ऐसे फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में आ भी नहीं रहे हैं। 1 किलो करेले हैं तो कढ़ाई छोटी है, छोटी पड़ रही है कढ़ाई। तो अभी बस ये थोड़ा सा मैं इसको ढक दे रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद देखूँगी इनको नीचे से पक जाएंगे तो पलट दूँगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पक गए हैं एक तरफ से, तो अब मैं इनको पलट दे रही हूँ। और एक गैस पे मैं रोटियां भी सेकती जा रही हूँ और एक गैस पे बन रहे मेरे करेले। तो ये आराम से धीमे धीमे पकते रहेंगे, इधर मैं रोटियां सेकती रहूँगी। और अभी 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। 8 सवा 8 बजे खाना खाते हैं सभी लोग, यानी कि नाश्ता ही करते हैं, खाना बन जाता है मेरा तो यही खा लेते हैं। एक एक 2 रोटी खा लेते हैं और टिफ़िन पैक कर देती हूँ मैं, तो चले जाते हैं सभी लोग अपनी ड्यूटी पर। नाश्ता नहीं बनता है, मतलब नाश्ता में बनाऊँ क्या, मैं दलिया बनाती हूँ तो कोई किसी को पसंद ही नहीं आता। पोहा वगैरह बनाऊँ तो भी हस्बैंड को पसंद नहीं आता है। तो क्या बनाए नाश्ते में, कभी कभी बना देती हूँ नाश्ता, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। तो आज मैंने नाश्ता बनाया ही नहीं है, डायरेक्ट खाना बना रही हूँ, क्योंकि करेले बनाने में लगता है टाइम। तो यहाँ पे देखिए ये जो कुछ बच गया था मसाला है, जो मैंने करेले भरे थे ना तो उसमें से बच गया था, तो ये भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं करेले कितने अच्छे इस तरीके से सिक रहे हैं, मतलब पक रहे हैं। तो बस ऑलमोस्ट करेले की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है मेरी। और रोटियां भी मेरी आधे आटे की बन गई हैं। कम से कम 2 या सवा 2 किलो आटा मेरा एक टाइम में लगता है, यानी कि सुबह के टाइम में लगाती हूँ मैं। और इतने सारे आटे की रोटियां बनती हैं सुबह के टाइम में। तो देखिए खाना पीना बनाने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, और झाड़ू पोछा करके फिर मैं चली जाऊँगी तैयार होकर के। और नहाना धोना मेरा पहले ही हो गया है, खाना बनाने से पहले ही। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। अपना और अपने बच्चों का ढेर सारा ध्यान रखिएगा। राधे राधे फ्रेंड।